तीफी बट जो कि इंतहाई एक पुरस्कार कैरेक्टर है और जिसके चेहरे के बहुत सारे रुख हैं, उसका सियासी असर रसूख, हमजा शहबाज से दोस्ती, गवाल मंडी की मखसूस सियासी पहचान के साथ मुस्लिम लीग नून और मियाँ बरदरान से करीबी ताल्लुक, लाहौर के कारोबारी हलकों में बाअसर नाम और थड़े की और जोड़ तोड़ की सियासत का माहिर तीफी बट, जो कि हमेशा अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए बड़े से बड़े तनाजे से और बड़े से बड़े मसले से बच निकलता था। वो इस बार अमीर बालाच को कत्ल करने के बाद मुल्क छोड़ के गुज़िश्ता 3 साल से दुबई फरार हो गया और गुज़िश्ता रोज आप सबके इल्म में ये खबर आ गई होगी, अरबपति तीफी बट को इंटरपोल के जरिए से दुबई से पाकिस्तान लाया गया, कराची एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया और कराची से लाहौर बाय रोड तफ्तीश के लिए ले जाया जा रहा था। और एक बार फिर हमारे सामने मखसूस अल्फाज का सहारा लेते हुए ये हेडलाइन खबर आई कि पुलिस मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से तीफी बट मारा गया। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर ये सवाल छद्दोमत से उभर के सामने आया है कि ये मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला कब जाकर रुकेगा, या फिर अगर सीसीडी ने ये कार्रवाई की है और हमारे इदारों ने इसको प्लान किया है तो उसको मानने में और नशर करने में क्या बुराई है। ये शलवारों की नेफे में पिस्तौल कब तक चलते रहेंगे और क्या ये पूरे का पूरा निजाम और तरीका वारदात हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है? क्या हम इन तीफी बट और गोगी बट और इन सारे बटों और जटों को अपने कानून के जरिए से सजा नहीं दे सकते? क्या हमारा निजाम और पूरे का पूरा सिस्टम इस बात से कासिर है कि वो इन लोगों को कटहरे में ला के सजा दिलवा सके, मुजरिम को अंजाम तक पहुंचा सके? क्या सीसीडी की ये कार्रवाइयां इस बात पे मोहर सबत नहीं कर रही कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मफलूज है और हम अपने रूटीन के प्रोसीजर के तहत, रूल ऑफ लॉ के तहत इन मुजरिमों को अंजाम तक नहीं पहुंचा सके? इस सवाल का जवाब मौजूदा हुकूमत को देना होगा और मरियम नवाज साहबा जो कि शायद सेलिब्रेट कर रही हैं, इससे पहले आपके चचा मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने दौरे वजारत आला में इसी किस्म की फोर्सेस बनाई थी और उनके जाते ही मुजरिमों का खात्मा होने की बजाय मुजरिमों में और जराइम में इजाफा हुआ था। बहरहाल ये सवाल अपनी जगह पर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं अब जब एक एक करके खेल के तमाम खिलाड़ी और शतरंज के तमाम मोहरे ऑलमोस्ट 90% अपने अंजाम को पहुंचे हैं, ये मावराए अदालत आखिरी कत्ल हो और ये खूनरेजी का सिलसिला बंद हो और किसी भी तरीके से जिंदगी मामूल पे वापस लाया जाए। इन्हीं खानदानों के बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अमीर बलाच का इंटरव्यू आप सब ने सुना होगा, जो कि ये दुआइयां देता रहा, जो कि ये कहता रहा कि मैं खानदान की लगाई हुई आग और खानदान की दी गई दुश्मनियों को आगे लेकर नहीं चलना चाहता, मैं पढ़ना चाहता हूँ और नॉर्मल जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। जिंदगी में अगर कुछ नहीं ना चाहूंगा तो दुश्मनी, बाप दादा को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपने आने वाले नस्लों को कभी दे के भी नहीं जाऊंगा। मैं एक सिंपल सी सादा जिंदगी गुजारना चाहूंगा। उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसे खानदानों को भी और कौम के तमाम खानदानों और बच्चों को एक नॉर्मल और जराइम से दूर की एक नॉर्मल लाइफ मैसर हो और वो जिंदगी में माशरे में कुछ बेहतर कंट्रीब्यूट कर सके। सुनने का बहुत शुक्रिया।